बाबू से जानते हैं क्या नाम हुआ कि 1 लाख मुझे मिला है, 2,01,000 और मुझे मिलना था। शायद वही अमाउंट है जो कि तिलक के तौर पे दिया जाता है, वही अमाउंट है जो कि आज हमारी शादी नहीं हुई। क्या आपको क्या लगता है कि आगे भी तिलक लेके ही शादी करेंगे? वो बात अभी नहीं बता सकते। कुछ तो इरादा क्या, ऐसा आपके साथ मामला आया, आप आगे जो शादी करेंगे, शादी उदी करना है कि नहीं करना है? अभी नहीं करना है। अब करना ही नहीं, 10 साल। 10 साल के बाद फिर कितना तिलक लेना है? 20 लाख फ्री में। कसम खाए हैं, आज कसम खा लिए हैं, हाथ पे हाथ रख के कसम खाइए, खाइए, बोलिए हम वादा करते हैं आज के बाद कहीं तिलक नहीं लेंगे, फ्री में शादी करेंगे। हाँ, वादा किए हैं आप। और तिलक पूर्ण रूप से बैन हो गया है, हमारे सरकार बैन कर दिए हैं, बिहार सरकार जो है तिलक को बैन, मालूम है आपको? शायद आप अपनी जबानी जो कह रहे हैं कि हम तिलक की वजह से मेरी शादी टूटी है और 1 लाख रुपया तिलक लिए हैं, 2,01,000 मुझे और लेना था, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? पता भी है कुछ? नहीं है ना पता। आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। द रिपब्लिकन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आमिर हुसैन। अभी मैं मौजूद हूं मधेपुरा जिला के पुरैनी प्रखंड के नर्दा पंचायत के वार्ड नंबर 5 में, और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे पिंडाल दिख रहा होगा। ये हरा भरा सा पिंडाल था जो कि आज का एक शादी का दिन था, शादी होना था, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई जो कि जिस लड़के से शादी होनी थी उस लड़के से शादी तो हुई नहीं, किसी और से शादी हो गई। तो चलिए जानते हैं खबर की पूरी सच्चाई, जानते हैं हम इस वीडियो में क्या है पूरी सच्चाई। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए लड़की के पिता, हम इनसे जानेंगे कि क्या आखिर सच्चाई है। तो सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद उस्तम अंसारी। मोहम्मद उस्तम अंसारी। आज का दिन था, शायद इस घर में जो है शादी होने वाला था, क्या हुआ, शादी हुई? जी नहीं, शादी तो हो गया, लेकिन वो अगला जो लड़का बात था ना, 1 लाख में हम खुशनमा उसको बेचे थे जी, जिसमें कि हम 50,000 पहले दीजिए। आज की तारीख में फिर वहाँ से खबर दिया कि जब तक हमको नहीं दीजिएगा तो आपके हम नहीं जाएंगे। यहाँ की समाज जो था जी, उसको 50,000 लेकर के भेजे। वो फिर कहा कि नहीं हमको टका चाहिए, और हम भी भैया हम गरीब आदमी कहाँ से दे सकते। आप टोटल खुशनमा 1 लाख रुपया बोले थे? हाँ जी। तो फिर बाद में क्या बात हुई? बाद में हुआ कि भाई हमको 3 लाख रुपया चाहिए, तब जाएंगे आपको दरवाजा देते। नहीं, ये बात कब सामने आई आपके पास? ये आ जाएगा। बारात आज ही आना था या किसी और दिन? नहीं, आज ही बारात आज ही आना था, और आज के ही दिन आपको कहा गया है कि आपको 3 लाख रुपया देना पड़ेगा जब भी हम बारात आएंगे, वरना आपके यहाँ बारात हम नहीं आएंगे। तो फिर बारात आप तक पहुँचा कैसे? ऐसे समाज गया यहाँ से 50,000 रुपया लेकर के, कहा सुन के चलिए वहाँ। हम यहाँ आने के बाद हम कभी हम गरीब आदमी है, हम नहीं दे सकेंगे, शादी नहीं कर सकेंगे, जो फ्री करेगा उससे। तो फिर आप अपनी शादी कहीं और कर दिए बेटी का? और कर दिए गाँव में। तो चलिए, ये थे लड़की के पिता जो अपनी बातें आपके पास रखा। इनका कहना है कि हम 1 लाख रुपया अपना खुशनमा के तौर पे हम लड़का को देने की बात किए थे, लेकिन आज हमारे यहाँ बारात आना था। बारात तो आया, लेकिन बारात आने से पहले उन्होंने मुझसे एक इकरारनामा करवाया कि मुझे 3 लाख रुपया आप देंगे जब भी हम आपके यहाँ बारात जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। यहाँ से कुछ समाज को भेजा गया और समाज जो है वहाँ गए और बारात को लेके आए, लेकिन ये लड़की वाले कह रहे हैं कि हमारे पास 3 लाख रुपया देने का क्षमता नहीं था, जिसके वजह से हम उस लड़के से शादी नहीं किए, किसी और लड़के से शादी कर दिए। यह था लड़की के वालिद का बयान। चलिए अब हम जानते हैं लड़के के वालिद से और लड़का से क्या है उनका बयान और पूरी सच्चाई। हम लड़का के वालिद पिता से मिलाते हैं और इनकी भी बारे में जान लेते हैं कि आखिर क्या है सच्चाई, क्यों नहीं हुई शादी। तो चलिए सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। आपसे मेरा गुजारिश है कि आप थोड़ा सा आवाज से बोल लीजिएगा। चाचा अब्दुल रहमान। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। आपका घर कहाँ हुआ चाचा? हथियौंदा बिहारीगंज, मधेपुरा जिला में पड़ता है। मधेपुरा जिला। चलिए, आप यहाँ किस लिए आए थे? शादी करने। शादी करने? किसकी शादी? लड़के का। लड़के का क्या नाम है? मोहम्मद गुलशाद आलम। मोहम्मद गुलशाद आलम। क्या हुआ, शादी हुई बेटे की? जी नहीं। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? गौ समाज में जो अति हुआ उसके लिए तो शर्मिंदा है। हाँ ठीक है, आखिर शादी क्यों नहीं हुई, हम इसके बारे में जानना चाहेंगे। बोले जमीन के विवाद के रुपया में अति हुआ, थोड़ा लेट हुआ, इसके लिए लोग का
क्या मर्जी वाला। कितना रुपया की बात था देने का? 2,51,000। 2,51,000 देने की बात। आपको मिला कितना उसमें? उससे मिला 50,000 रुपया। 50,000 रुपया मिला। तो ये बता रहे थे कि 2.5 लाख रुपया मुझे लेना था, लेकिन मुझे 50,000 रुपया ही मिला। लेकिन लड़की के पिता कह रहे थे कि मैंने उसे 1 लाख रुपया भी दिया है। 50,000 रुपया पहले दिया था, 50,000 रुपया आज पहुंचा है। वो भी जमीन वाले को रुपया रखे हुआ जी, खर्चा नहीं किया। और 50,000 रुपया शादी करने के लिए दिया था। यानी आपको 1 लाख रुपया मिल चुका है। और कितना देना था इनको? 2,01,000। 2,01,000। तो कहने का असल मकसद है कि इनका कहना है कि 1 लाख रुपया मुझे मिल चुका है, जो कि 50,000 पहले मिला था, और 50,000 आज जो हम बारात आ रहे थे आज के दिन मिला है, और 2,01,000 रुपया मुझे और मिलना था। ये नहीं मिल पाया, जिसके वजह से ये शादी कैंसिल हो गई। यही वजह है ना चाचा? जी ने वो कागज बना के लिए रुपया बोला। किनसे जमीन का विवाद था? लड़की के पिता से? लड़की व पिता जी बोला कि हम जमीन देंगे लड़की के नाम से। तो क्या हुआ? वो जमीन नहीं दिए? जी नहीं। क्या बोले? बोला रुपया की मांग किया, अगला रुपया बोला कि हमको रुपया चाहिए। और आपका कहना था कि हमें रुपया चाहिए। वो रुपया देने से इनकार चले गए? इनकार नहीं किया, वो बोला कि आप आइए, यहाँ पर जो सच्चाई वो बोल रहे हैं जी। वो बोला कि आप आइए। और सब गांव समाज का कहना था कि रुपया पहले ले लीजिए। क्या है कि जो वो लोग है ना कि बोला एक जगह किए 50,000 फैलन किए तो 15,000 रुपया दिया, 35,000 बाकी है, अभी तक दौड़ते थे थाने। हम बोले वैसा कुटुम्ब नहीं। वो बोला कि हम लड़की के नाम पे जमीन दे रहे हैं और जमाबंदी लड़का के नाम पर होगा, बस यही बात हो। और इसी की वजह से आपकी शादी रुक गई और शादी आपके बेटे के साथ नहीं हो पाई। तो असल मामला था तिलक का ही एक मामला ऐसा है जिसके वजह से आज का ये जो दौर दिख रहा है। शादी होना था लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। आज कुछ पेपर बनाया गया था, वहाँ कुछ कागज भी लिखवाया गया। 5 आदमी जो गया था, 5 आदमी गया था, वहाँ कुछ कागज लिखवाया। आप लोग भी गए थे उसमें? आज का कुछ मामला बता रहे हैं भाई साहब कि कुछ पेपर वगैरह लिखा गया। पेपर वगैरह जो लिखा गया मोबाइल पे आया। मोबाइल पे आया नामा बना का कागज है, वो मोबाइल पर लिया है फोटो, और 50,000 रुपया हमको दिया है। बोला कि वहाँ चलिए, वहाँ पर आपको। चलिए, वो पंचनामा में क्या कहा गया है, क्या लिखा गया, क्या कुछ बता पाएंगे उसको? चलिए, वो पंचनामा हम कोशिश करेंगे कि वो पंचनामा जो है मैं आपको प्रोवाइड करूं। वो पंचनामा आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आप उस पंचनामा को खुद पढ़ सकते हैं। उतना पूरा डिटेल्स के साथ मैं पढ़ के बता नहीं सकता हूं, इसलिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं पंचनामा की। तो फिर जब इतनी सारी बातें हो गई तो फिर बात पंचनामा की कैसे आई? बोला जब तक शादी करके आइएगा, जब तक लड़की यहाँ रहेगी, जब तक 2,01,000 रुपया नहीं दीजिएगा, वो लड़की यहाँ से नहीं जाएगी। ये बात है ना? चलिए, ये इनका बयान था। अब चलिए हम थोड़ा सा दूल्हे बाबू से भी 1-2 मिनट का समय लेंगे, हम उनसे भी जानेंगे आखिर क्या है पूरी सच्चाई। देख रहे होंगे कि हमारे साथ समाज भी बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे भी समाज है जो वहां तक पहुंच पाए थे और कुछ पंचनामा वगैरह बना था। आज का जो है हमारा मामला है, क्या आपको क्या लग रहा है ये बिल्कुल सच्चाई है? सच्चाई बिल्कुल। हम लोग आखिर ये शादी जो टूट रहा है, ये कारण क्या है, वजह क्या है? शादी टूटने का मेन वजह क्या है, क्या बता सकते हैं सर? जी नहीं, हमको नहीं मालूम। हम ड्राइवर है, खाली गाड़ी लेकर आए। और आप गाड़ी का ड्राइवर हैं? चलिए ठीक है। चलिए और भी आवाम लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे आखिर ये जो शादी टूट रही है आखिर क्यों, क्या वजह है, क्या कारण है जो शादी टूट रहा है, ऐसा मामला क्यों आया? तिलक की वजह से। तिलक की वजह से। आज के दौर में तिलक को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी के वजह से ये मामला सामने आता है। चलिए और भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे आपका क्या राय है, आखिर शादी ऐसा जो टूट रहा है क्यों? तिलक बंद हो जाए, तिलक बंद हो जाए, देने में झगड़ा हो जाता है, सरकार तो बंद कर दिया तिलक, इसी वजह से गिनने में मिस हो जाता है। चलिए, ये आवाम का मांग है कि तिलक बंद हो जाए। आपको शायद पता होगा कि तिलक हमारे सरकार बिहार सरकार जो है तिलक को बंद कर दिए हैं, उसके बावजूद भी तिलक खुलेआम लिया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है चाचा इसके ऊपर? तिलक बंद होना चाहिए कि बिल्कुल 3 लाख 5 लाख चलना चाहिए? ना, तिलक तो बंद होना चाहिए। यही कारण से तो शादी नहीं हुआ। उसका कहना था कि हम 3,01,000 रुपया लेंगे, तभी आपके साथ आपके यहाँ बाराती लेके जाएंगे और शादी करेंगे।
यहाँ आया तो वही 3 लाख रुपया जो मांग किया, उसी कारण से शादी नहीं हुई। चलिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ की आवाम भी बता रही है कि असल जो वजह है, असल जो कारण है वो तिलक का मामला है और पैसे की वजह से जो है शादी रुक गई है। चाचा हमारे साथ, चलिए आपको मिलाते हैं उसी दूल्हे बाबू से जिनके लिए आज ये बड़ा सा सेहरा सजाया गया था। आपको ये पिंडाल दिख रहा होगा, ये हरा भरा सा सुनहरा जगह दिख रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इतने सुनहरे जगह पे मासूमियत छाई हुई है और सारे लोगों के चेहरे पे एक अजीब सी उदासी छाई हुई है। आखिर इसका क्या है वजह, क्या है कारण? चलिए हम दूल्हे बाबू से जानते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद गुलशाद भाई, आपकी शादी टूट गई, क्यों टूटी आपकी शादी? थोड़ा पैसा के प्रॉब्लम। कितना पैसा का प्रॉब्लम था? पैसा जैसे मांग हुआ था पूरी है। कितना पैसा मांग हुआ था आपका? 3 लाख 1 हजार। 3 लाख 1 हजार आपका मांग था। इनका क्या कहना हुआ, नहीं देंगे? ये बोला जो है शादी कर कुछ दिन के बाद जो है पैसा देंगे। हाँ, तो फिर बात में बात कैसे आएगी? शादी ही टूट गई। ये बात नहीं बता सकते। तो आपका 3 लाख मांग था, हमारे आपका 3 लाख मांग था, लेकिन आपको मिला कितना? 50,000 रुपये मिला था पहले, और 50,000 पहले मिला था। फिर आज के डेट में कितना मिला? आज के डेट में 50,000। तो टोटल आपको कितना मिल गया? 1 लाख। और कितना देना था आपको? 2 लाख 1 हजार। 2 लाख 1 हजार देना था, लेकिन वो नहीं मिल पाया। चलिए, आप लड़के की ज़बानी भी सुन लिए हैं कि इनका कहना हुआ कि 1 लाख मुझे मिला है, 2 लाख 1 हजार और मुझे मिलना था। शायद वही अमाउंट है जो कि तिलक के तौर पे दिया जाता है, वही अमाउंट है जो कि आज हमारी शादी नहीं हुई। क्या आपको क्या लगता है कि आगे भी तिलक लेके ही शादी करेंगे? वो बात अभी नहीं बता सकते। कुछ तो इरादा क्या, ऐसा आपके साथ मामला आया, आप आगे जो शादी करेंगे, शादी उदी करना है कि नहीं करना है? अभी नहीं करना है। अब करना ही नहीं। 10 साल, 10 साल के बाद फिर कितना तिलक लेना है? 20 लाख फ्री में। कसम खाए हैं, आज कसम खा लिए हैं, हाथ पे हाथ रख के कसम खाइए, खाइए, बोलिए हम वादा करते हैं वादा करते हैं आज के बाद कहीं तिलक नहीं लेंगे, फ्री में शादी करेंगे। हाँ, वादा किए हैं आप। और तिलक पूर्ण रूप से बैन हो गया है, हमारे सरकार बैन कर दिए हैं। बिहार सरकार जो है तिलक को बैन, मालूम है आपको? शायद आप अपनी जबानी जो कह रहे हैं कि हम तिलक की वजह से मेरी शादी टूटी है और 1 लाख रुपया तिलक लिए हैं, 2 लाख 1 हजार मुझे और लेना था, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? पता भी है कुछ? नहीं है ना पता। आज आपको पता होना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि तिलक जो है बिहार में पूर्ण रूप से बैन है, उसके बावजूद भी खुलेआम तिलक लिया जा रहा है, जिसके वजह से जो है एक बेटी घर के अंदर बड़ी हो जाती है, लेकिन उनके वालिदैन की नींद हराम होने के बावजूद वो शादी नहीं कर पाते हैं। वजह यह है कि वो गरीब होता है, उनके पास तिलक नहीं होता है, वो शादी नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह अगर शादी लग भी जाती है तो वो शादी करने से इनकार भाग जाते हैं। वजह यह है कि उनका तिलक एक बड़ा सा मुजरिम बना दिया जाता है उनको, और यही वजह होता है। शादी तो लग जाती है, पहले बात कुछ और होती है और आखिर में सामने बात यह आती है कि आज के ही डेट में मुझे 3 लाख रुपया मिलेगा, जब भी जाके हम बारात लेके जाएंगे, अन्यथा आपके यहाँ बारात लेके नहीं जाएंगे। मुझे आप बताएं कि अगर इस तरह से मामला हमारे घर में आए, आपके घर में आए, तो आपका क्या राय बनता है इस वीडियो के ऊपर? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।